दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूरोप की एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री में वीजा पाना बहुत आसान है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कंट्री के बारे में बताऊंगा, इस कंट्री में अवेलेबल जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जिन जॉब्स के लिए अप्लाई करके आपको आसानी से वीजा मिल सकता है। दोस्तों अभी इस कंट्री में जो है लेबर शॉर्टेज पड़ रही है। इस कंट्री का नाम है लिथुआनिया। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि लिथुआनिया में जो है अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जिसमें से आप अच्छे पैसे बचा करके अपने घर भी भेज सकते हैं और अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं लिथुआनिया में। ठीक है, अभी मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट करूंगा नहीं, लिथुआनिया में अवेलेबल जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, लेबर शॉर्टेज के बारे में बताने वाला हूं और किस तरीके से आप लिथुआनिया का वीजा पा सकते हैं वो बताने वाला हूं। दोस्तों लिथुआनिया इज स्ट्रगलिंग विथ labor shortages in 59 occupations, the latest यूरेज रिपोर्ट हैज रिवील्ड। यूरेज जो है यूरोपियन यूनियन की अथॉरिटी है, जहां से रिवील किया गया है कि भैया 59 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जहां पर लेबर शॉर्टेज पड़ी है। ठीक है, क्लीनिंग, फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन आर अमंग द अफेक्टेड सेक्टर्स। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है और उन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप भले ही दुबई में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, डजंट मैटर दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा स्किल्स हैं, आप जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। याद रखिएगा, अप्लाई करने के लिए यूरोपियन फॉर्मेट के सीवी कवर लेटर का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। यही स्टैंडर्ड जो है उस कंट्री में चलता है, वहां के एम्प्लॉयर जो है यही स्टैंडर्ड का सीवी कवर लेटर चेक करेंगे। आप इंडियन फॉर्मेट का बनाओगे, साइबर कैफे में 20-30 रुपए देकर के बनवाओगे और फिर वो अपलोड करोगे तो उससे आपको कभी भी जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आप जॉब पाना चाहते हो, एक्चुअली में किसी देश में जाकर के काम करना चाहते हो, तो 1000-1500 रुपए का खर्चा आता है दोस्तों। ये खर्चा जो है छोटा सा उठा लीजिए और फिर देखिए सीवी का रिस्पांस किस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, हमारे चार्जेस भी 1500 रुपए चार्ज है दोस्तों। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करके अपना सीवी का लेटर बनवा सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स के लिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट है दोस्तों, ऑल्दो लिथुआनिया हैज टाइटेंड इमिग्रेशन रूल्स, इट इज कंसिडर्ड द ईयू सेकंड इजीएस्ट कंट्री टू ऑब्टेन अ वर्क वीजा। लिथुआनिया के बारे में अभी नई खबर यह है दोस्तों कि लिथुआनिया ने जो है थोड़े वीजा रूल्स को जो है टाइटन किया है, मतलब थोड़ी सी क्या कहते हैं कड़ाई बरती जा रही है वीजा देने में। ठीक है, तो उसके बावजूद जो है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि ईयू की सेकंड इजीएस्ट कंट्री है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ 59 ऑक्यूपेशंस इन लिथुआनिया आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, और वो जॉब्स कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सेक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर अब मैं जो है डायरेक्टली आपको नीचे की तरफ लेके आता हूं और जॉब्स के बारे में बताता हूं। गार्बेज एंड रिसाइकलिंग कलेक्टर्स, जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स जो है कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कुक्स एंड रिलेटेड फूड प्रिपेयर्स, जो खाने की चीजें जो है बनाते हैं या फिर तैयार करते हैं, उनकी जरूरत है। बस एंड ट्राम ड्राइवर्स की जरूरत है, जिसमें हैवी ट्रक ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर्स और बस एंड ट्राम ड्राइवर्स सब इंक्लूडेड है दोस्तों। उसके बाद मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्री में जो है अलग अलग तरीके की मशीनें काम करती हैं दोस्तों, तो उन मशीनों के लिए जो है दोस्तों मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद अपहोल्स्टर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स की जरूरत है। बिल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रीशियंस की जरूरत है, बिल्डिंग ऑफिसेज में जो काम करते हैं, घरों में जो इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं दोस्तों, उनकी जरूरत है। उसके बाद टूल मेकर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स की जरूरत है। ठीक है, अब टूल मेकर्स कौन होते हैं? जो तैयार करते हैं औजार, मशीनों के टूल्स बनाते हैं, उनकी जरूरत है। ठीक है, स्प्रे पेंटर्स और वैनिशर्स की जरूरत है। तो स्प्रे पेंटर्स कौन होते हैं? जो स्प्रे पेंटिंग करते हैं, और ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में हो सकता है, किसी ऑफिस में हो सकता है, अलग अलग तरीके की चीजें जो है इसमें आती हैं। कॉन्क्रीट प्लेसर्स, कॉन्क्रीट फिनिशर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स, जो कॉन्क्रीट का काम करते हैं, उनकी जरूरत है दोस्तों। सर्विस स्टेशन अटेंडेंट, सर्विस स्टेशन क्या होता है? जो गैस वगैरह लेने के लिए या फिर जो तेल वगैरह लेने के लिए जो स्टेशन होते हैं, जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, उनको जो है सर्विस स्टेशन कहा जाता है दोस्तों। वहां पर कुछ अटेंडेंट्स की जरूरत है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स और सुपरवाइजर, जो कंस्ट्रक्शन को मैनेज करते हैं, किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है तो वहां पर जो सुपरवाइजर होगा या फिर मैनेजर जो होगा, उनकी जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। टीचर्स की जरूरत है डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए, यानी छोटी लेवल, प्राइमरी और जो टर्शरी होता है, सेकेंडरी एजुकेशन होता है, उन सभी लेवल्स के लिए जो है टीचर्स की जरूरत है। नर्सिंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है, नर्सेज वगैरह की जरूरत है दोस्तों। स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत है। ठीक है, जो मेडिकल से रिलेटेड जो है काम कर सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, उनकी जरूरत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है दोस्तों। ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लोगों को हायर किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है लिथुआनिया टाइटन्स वर्क वीजा रूल्स अमिड लेबर शॉर्टेज, सिटीजंस ऑफ ईयू एंड ईईए कंट्रीज डोंट नीड अ वीजा टू वर्क इन लिथुआनिया। ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के जो लोग हैं उनको लिथुआनिया में काम करने के लिए वर्क वीजा नहीं चाहिए। उनका खुद का एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया आपस में एक दूसरे की कंट्री में जाकर के काम कर सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बट दे मस्ट रजिस्टर देयर स्टे
स्टे आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन 3 महीने के बाद जो है उनको अपना स्टे जो है रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन ये चीज जो है आपके काम की नहीं है, तो इसको हम जो है हटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप EU और EEA के सिटीजन नहीं है। मेरे को पता है मेरी ऑडियंस कहां से मुझे देख रही है, ठीक है। यहां पर नीचे की तरफ हाउ मच डज इट कॉस्ट टू लिव इन लिथुआनिया, लिथुआनिया में रहने के लिए कितना पैसा लग सकता है। तो यहां पर कुछ जनरल एक्सपेंसेस के बारे में बताया जा रहा है कि भैया कितना आपको जो है बेडरूम के लिए देना पड़ेगा, कितना आपको जो है खाने के लिए देना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो यहां पर अगर आप 2500 यूरोज भी कमाते हैं, 1500-2000 यूरोज भी कमाते हैं दोस्तों, तो आराम से आप जो है 500 से 700-800 यूरोज जो है अपने घर भेज सकते हैं। 1500 में 800 यूरोज जो आप अपने घर भेज सकते हैं अगर आप सही तरीके से शेयरिंग में किसी के साथ रह रहे हैं तो, ठीक है। शेयरिंग अकोमोडेशन आप लेंगे तो आपका पैसा बचेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो ज्यादा नहीं है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले। लग्जमबर्ग में अगर आप जाएंगे तो 1500 में कुछ नहीं हो पाता है दोस्तों। 1500 में खुद ही खा के खुद ही पचा जाओगे, वहां पर कोई मतलब नहीं बनेगा जाने का वहां पर ऐसी जगह पे, ठीक है। अगर आप लग्जमबर्ग में रह रहे हो तो आपको कम से कम 2500, 3000, 3500 अगर आप यूरोज कमा रहे हो तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप बचा नहीं पाएंगे, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं पर इन कंपैरिजन टू लग्जमबर्ग, लिथुआनिया इज वेरी चीप। अगर आप वहां जाकर के काम करते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे बचा करके घर भेज सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी जानकारी थी लिथुआनिया की कि भैया कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और इन जॉब्स के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स हैं। वर्क इन लिथुआनिया पे आप जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, UZT.LT की वेबसाइट पे जा सकते हैं दोस्तों। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर के आपको लिथुआनिया के जॉब्स मिलेंगे। और फिर से एक बार बता दूं दोस्तों कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी कवर लेटर जो है यूरोपियन फॉर्मेट ही इस्तेमाल करना। अगर इधर उधर का सीवी कवर लेटर बना करके अप्लाई कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। या तो यूरोपियन फॉर्मेट यूज करो या तो ATS स्टैंडर्ड का यूज करो, तभी आपको जो रिस्पॉन्स आएगा दोस्तों। क्लियरली बता देता हूं आपको, अगर आप रैंडमली किसी से भी बना करके या खुद भी रैंडमली बना करके अप्लाई कर रहे हो तो रिस्पांस नहीं आएगा। इस चीज को समझिए, जल्दी से जल्दी अपने सीवी को प्रोफेशनल बनाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पांस आए। लोगों को जरूरत है मतलब बंदों की, फॉरेन वर्कर्स की। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी वहां जाने का मौका मिलेगा और आपको किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वीजा लेने के लिए आपको एजेंट के पास 5 लाख 6 लाख रुपए देने पड़ते हैं दोस्तों, वो वीजा आप जो है आराम से 10-15 हजार 20 हजार में ले सकते हैं, एक्सक्लूडिंग ऑल द टिकट चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस को हटा करके, ठीक है। वीजा का चार्ज मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 15,000 में आपको आराम से वीजा मिल सकता है दोस्तों किसी भी कंट्री का। लेकिन उसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप आज से जॉब अप्लाई करने के लिए लग जाते हैं दोस्तों तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में आप किसी यूरोपियन कंट्री में बैठ करके काम कर रहे हो। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी उसके लिए रखनी पड़ेगी। हर दिन आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर जॉब अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में जॉब मिल सकती है, कौन सी कंपनी लोगों को हायर करती है, और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बिना सोचे समझे फिर से आपको बोलूंगा दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन या व्हाइट बटन, जो भी बटन दिख रहा है दोस्तों, दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हर दिन आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। हमारे दूसरे चैनल पब्लिक इंजन 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर भी आपको जो है कुछ अलग अलग टाइप के अपडेट्स मिलते रहेंगे। जल्दी से जल्दी हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।